हेलो फ्रेंड्स। अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने स्ट्रॉन्ग एआई और वीक एआई के बारे में डिस्कशन किया था और इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम कुछ स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जिनको हम स्ट्रॉन्ग एआई कह सकते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली नॉट स्ट्रॉन्ग एआई, पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन है काफ़ी क्लोज हैं टू द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वो स्पेसिफिक ब्रांच है जिसमें मशीन से ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो उसी तरीके से बिहेव करे, उसी तरीके से लॉजिक्स को अप्लाई करे, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे जैसा एक ह्यूमन माइंड करता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू आज के टाइम पर कुछ बहुत ही क्लोज टू स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। उसी में से जो एक एग्जांपल है दैट इज सोफिया जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आपने बहुत कुछ इसके बारे में सुना होगा, फेसबुक पे, न्यूज़ पे। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने इस स्पेसिफिक रोबोट को अपने देश की नागरिकता दी है और ये रोबोट अपने आप में बेसिकली एक बहुत ही लाइव एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एआई का। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड लॉजिकल थिंकिंग रोबोट्स की अगर हम बात करें तो सोफिया इज़ वन ऑफ देम। इसका बेसिक पर्पस जो है वो लोगों से इंटरेक्ट करना है, यानी लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की एक्सप्रेशंस को कॉपी करना, उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस का आंसर देना या उसके साथ कोई स्पेसिफिक डिस्कशन करना। तो ये जनरली बहुत कुछ ह्यूमंस की तरह ही लगती है जब ये इंटरेक्शन करती है लोगों के साथ, क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशंस को लर्न करना जानती है। अगर हम एक ऐसे मशीन की बात करें जो ह्यूमंस को सोशलाइजिंग टर्म्स में एमुलेट कर सके तो दिस इज वन ऑफ द वेरी क्लोजेस्ट मशीन वी कैन से। लेकिन जहां तक हम बात स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं तो अभी हम इसको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एआई नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें एबिलिटी है लर्न करने की, लेकिन ये हर चीज लर्न नहीं कर सकती। ओके, ये स्पेसिफिकली कुछ चीजों को लर्न करने के लिए बनाया गया है, तो ये केवल उन्हीं चीजों को लर्न करता है। लेकिन एज पर द डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द मशीन शुड लर्न एवरीथिंग, इट शुड नॉट स्पेसिफिक टू एनी सब्जेक्ट, एनी एरिया। लेकिन यहां पर इसकी ये एक ड्रॉबैक है, इसलिए वी कैन से दैट इट इज नॉट कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एआई बट वेरी क्लोज टू दैट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज एक्ट्रॉइड एफ। एक्ट्रॉइड एफ एक बहुत ही ह्यूमन लाइक मिलने वाला रोबोट है जो आपको देखने पे एक बार आप पहचान नहीं पाओगे कि ये ह्यूमन है या एक रोबोट है। काफ़ी सारे लोग, जैसे जनरली हॉस्पिटल में इसको यूज़ किया गया, हॉस्पिटल में इसको सर्विस के लिए लगाया गया एज एन अटेंडर, तो काफ़ी सारे लोगों को इसने फूल किया, बेवकूफ़ बनाया, लोग समझ नहीं पाए कि एग्जैक्टली इफ शी इज़ अ पर्सन और अ रोबोट। तो एट दैट सेंस वी कैन से दैट इट इज़ कम्प्लीटली पूरी तरीके से जस्टिफाइड किया इसने कि वो रोबोट नहीं ह्यूमन है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक सेम एक्सप्रेशंस की बात करें, लर्न करने की बात करें, तो इसमें अभी भी वही नॉर्मल कमियां हैं। सोफिया की तरह ही ये फेशियल एक्सप्रेशन को रिकॉग्नाइज करती है और उसको खुद कॉपी करने की कोशिश करती है। बहुत फास्ट नहीं है एमुलेटिंग में, लेकिन बहुत कुछ ये नेचुरल और रियलिस्टिक लगती है। तो अगेन अगर हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात करें तो काफ़ी क्लोज है, लेकिन पूरी तरीके से ये नेचुरली हर चीज़ को लर्न करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती जैसे ह्यूमंस रखते हैं। इसमें लॉजिकल थिंकिंग और एल्गोरिदम्स जो फीड हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये अपने टास्क को करती है। दैट्स वाई वी कैन नॉट से इट इज कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एआई, लेकिन अगेन वेरी क्लोज टू स्ट्रॉन्ग एआई, जो आगे के हमारे रिसर्च के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड वन इज आईबीएम वॉटसन। अगर हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लोजेस्ट मशीन जो स्ट्रॉन्ग एआई के कंपैरिजन में पास हो सकती है या जो रिसर्चर्स ने अभी तक बनाई है। तो दूसरे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स के बजाय आईबीएम वॉटसन जो है वो कॉग्निटिव थिंकिंग यूज करता है, लॉजिकल थिंकिंग यूज नहीं करता। तो कॉग्निटिव थिंकिंग इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ ह्यूमन माइंड, तो दिस यूजेस दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इन इट। तो इस वजह से हम इसको ज़्यादा
क्लोजेस्ट मान सकते हैं स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन्स बनाने का पहला स्टेप हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करता है। लेकिन फिर भी हम इसको स्ट्रॉन्ग एआई के फॉर्म में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने इंस्ट्रक्शंस के लिए और बहुत सारी वर्किंग्स के लिए ह्यूमंस पे डिपेंडेंट हैं। तो जनरली हमने बोला कि ये कॉग्निटिव थिंकिंग यूज करता है, लेकिन इसके जो डिसीजंस होते हैं वो अभी भी लॉजिकल हैं। बहुत सारी चीजों पे ये लॉजिक्स बेस्ड है, उन लॉजिक्स को यूज करता है, उसके बेसिस पे ये डिसीजंस को लेता है। इमोशनल थिंकिंग, जैसे ह्यूमंस इमोशनल थिंकिंग यूज करते हैं काफी चीजों में, ये मशीन वो काम नहीं कर सकती है। तो इन रीजंस की वजह से अभी हम इसको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एआई में क्लासीफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो गाइज ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स थे जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज्यादा फेमस हैं आज के टाइम पर, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक सीढ़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस को लाने के लिए, कि कल को हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोबोट्स में भी वो सारी कैपेबिलिटीज होंगी जो ह्यूमंस में हैं। उसमें भी इमोशंस हो सकते हैं, उसमें भी अपने आप चीजों को डेवलप करने की सीखने की क्षमता हो सकती है। और डे बाय डे रिसर्चर्स इन सब फील्ड्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली very soon we will come to that area, we will say कि this is an example of complete strong artificial intelligence machine. So guys, hope for the best. That is enough for this video. अगले वीडियो में हम फिर कुछ और नई इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे. Till then please like and subscribe. Thank you very much.